प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज हम देखेंगे कि जो परमेश्वर प्रेम करता है, देखो परमेश्वर ने प्रेम किया है आपसे, हमसे, और उसने हमारा उद्धार किया है, छुटकारा दिया है, अनंत जीवन दिया है। अब जब हम भी परमेश्वर से जब प्रेम करते हैं, आप भी जब परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, हालेलुया, तो सचमुच में परमेश्वर उन लोगों के लिए खास खास चीजों को तैयार करता है। हालेलुया। कौन कौन सी चीजों को? खास खास ब्लेसिंग्स को वो तैयार करता है। और ड्यूटोनॉमी चैप्टर 5 एंड वर्स 10 में क्या लिखा हुआ है? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, फर्स्ट थिंग्स हम पढ़ेंगे, हालेलुया, पढ़ेंगे व्यवस्था की किताब 5 अध्याय और उसका 10 वचन। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। हालेलुया। फिर से उसी वचन को पढ़ना, ड्यूटोनॉमी चैप्टर 5 वर्स 10। और जो मुझसे व्यवस्था विवरण की किताब 5 अध्याय और उसका 10 वचन। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। एक जगह हम और पढ़ते हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके वंश पर, उनके बच्चों पर मैं दया करता हूँ, मैं करुणा करता हूँ, जो मुझसे प्रेम रखते हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। और आत्मा का फल का सबसे पहला फल क्या है? प्रेम। गलातियों अध्याय 5 अध्याय में जब हम 22 वचन में पढ़ते हैं, पढ़ना उस वचन को। और आत्मा का फल, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आत्मा का फल में क्या है? पहला प्रेम है। और देखो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। अब आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि जो, देखो प्रभु तो आपसे, हमसे प्रेम रखता ही है, हालेलुया। और जो चेले थे यीशु मसीह के, वो सब परमेश्वर से प्रेम रखते थे, हाँ या ना? लेकिन कई ऐसे थे जो बहुत ज्यादा प्रेम रखते थे, हालेलुया, जिसमें कौन था? याकूब और पतरस और यूहन्ना, जो और चेलों से ज्यादा क्या करते थे? परमेश्वर से अधिक प्रेम रखते थे। कैसे पता चलेगा कि हम सबसे ज्यादा, मैं इससे भी ज्यादा परमेश्वर से प्रेम रखती हूँ, मैं इससे भी ज्यादा परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ? कैसे पता चलेगा? हालेलुया। मैं अपने परिवार में से, जो मेरे घर में जो मेंबर रहते हैं, उन सबसे ज्यादा मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। परमेश्वर की नजर आपके ऊपर है, आपके परिवार के ऊपर है, और वो लगातार देख रहा है, और वो ये देख रहा है कि कौन मुझसे कितना प्रेम रखता है। और वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में क्या लिखा है? कि जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को जरूर मानेंगे। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। क्या लिखा है? कि वो मेरी आज्ञाओं को, 15 में लिखा है, 14 का 15, कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं वो सचमुच में उसकी आज्ञाओं को मानेंगे ही मानेंगे। पढ़ना उस वचन को। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। हालेलुया। देखो, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर ने खास खास चीजों को तैयार करके रखा है और तैयारी कर रहा है। हालेलुया। हम कैसे जानेंगे? हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए एक बात कही और कहता है, हालेलुया। 1 Corinthians chapter 2 and verse 9, पहला कुरंथी 2 अध्याय और उसका 9 वचन। पहला कुरंथिया उसका 2 अध्याय। जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुना, तो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या किया है? तैयार कर रहा है। पढ़े इस वचन को। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लो कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए
परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो मनुष्य के चित्त में, मन में भी नहीं आई। आपके मन में कभी आई थी कि हाँ, कि एक हम परमेश्वर को जान जाएंगे, पहचान जाएंगे, हम उद्धार पा जाएंगे? कभी आपके मन में आई भी थी? कभी आपने सोचा भी था कभी हम चर्च भी जाएंगे, कभी हम संगति भी करेंगे, कभी हमारे हाथों में बाइबल भी होगा और हम परमेश्वर को जान जाएंगे? कभी सोचा था ऐसे? कभी भी नहीं। चित्त में चढ़ा भी नहीं, चढ़ी भी नहीं थी, सोचा भी नहीं था, समझा भी नहीं था। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। और उसने क्या दिया है? आगे पढ़ना, फिर से उसी लाइन को फिर से पढ़ना। और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया, अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या की है? तैयार की है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। सचमुच में जो परमेश्वर से लगातार प्रेम रखते हैं, और ये कौन से प्रेम की बात हो रही है? अगापे लव, अनकंडीशनल लव, वो वाला लव नहीं। हालेलुया, दुनिया का लव नहीं, संसार का लव नहीं, ये वाला लव नहीं, वो वाला अदर लव नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के साथ जो प्रेम रखते हैं, और उसे कहते हैं अगापे लव, अनकंडीशनल लव। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और इस प्रेम के बारे में परमेश्वर बात करता है। आज का जो वचन, जब परमेश्वर ने मुझे बोला कि ये वचन बता, प्रेम, मैं प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ, तो मैंने सोचा ये तो मैं कितनी बार भी बता चुकी हूँ मैं। हालेलुया, ये तो कितनी बार बता चुकी मैं कि परमेश्वर प्रेम रखता है। परमेश्वर ने बोला फिर भी कि नहीं। और एक गाने, जब मैं सोई थी तो मुझे ऐसा लगा कि कोई गाने मेरे कानों में आवाज आ रही हो, प्रेम के बारे में थी। हालेलुया, फिर मुझे समझ में आया कि जो गाना है, जो वर्शिप सॉन्ग जो चल रही है, मेरे कानों में गूंज रही है, और वो सारा प्रेम के बारे में। उसका एक वर्ड था कि तू दे या ना दे, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। तू दे या ना दे, या कर या ना कर, तू पे मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ। और जब मैं सोकर उठी तो मुझे लगा कि ये जो सॉन्ग है ये बाहर कहीं और चल रहा है। तो मैं सोच रही थी ये जो लाइन है, क्या था वो लाइन? तू दे या ना दे, मैं खुद ही भूल गई हूँ। तू दे या ना दे, मेरा परमेश्वर था है, और हाँ, तू मेरा परमेश्वर है। और जब मैं सोकर उठी तो मुझे ऐसा लगा कि ये गाना इधर कहाँ साउंड बज रहा है। ये मुझे लगा कि हमारे घर के बगल में बज रहा है। मैंने किसी से बात को शेयर नहीं की, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं और ये साउंड चल रहा है, ये गाना चल रहा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर कहाँ पर चलेगा, यहाँ तो कोई भी नहीं चलेगा। तो परमेश्वर अपने गीत के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर रहा था, और ये बताने के लिए कि इस वचन को बता कि मैं तेरा प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ। तो जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर कुछ खास चीजों को तैयार कर रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए हमारा परमेश्वर कौन सा है? वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, उसके प्रेम की कभी आपने गहराई और ऊंचाई और चौड़ाई को कभी नापा है आपने? हाँ या ना? वो इतना प्रेम करता है। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसलिए उसने अपने प्रेम रखने वालों के लिए, और बाइबल में हम देखते हैं जिन जिन लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया, और पहला हमने क्या पढ़ा कि उन पर, हजारों पर मैं करुणा किया करता हूँ। हालेलुया, उनकी पीढ़ियों पर, उनके बच्चों पर, हर एक एक लोगों पर मैं करुणा करता चला जाता हूँ। मैं करुणा करता हूँ, मैं दया करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। ऐसे परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे लिए बताया और प्रकट किया है। और कैसे प्रकट किया है कि जब हमसे गलती हो जाती है तो हम बैठ के तुरंत प्रार्थना करते और माफी मांगते हैं, पुकारते हैं। तो सचमुच परमेश्वर माफ कर देता है कि नहीं कर देता है? करता है कि नहीं? जब वो पुकारते तो प्रार्थना सुनता है कि नहीं सुनता है? छुटकारा देता है कि नहीं देता है? तो देखो उसके प्रेम को। पर इस संसार में जब हम देखते हैं, जब आप कुछ गलती कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया, तो वो इंसान आपको जल्दी से क्षमा नहीं कर पाएगा, है कि नहीं है? यदि मसीह में है तो कर सकता है, पर यदि वो नहीं है तो वो जल्दी से क्षमा नहीं करता है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन हमारा परमेश्वर क्या करता है? वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए पहला यूहन्ना 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 9 और 10 वचन में पढ़ेंगे। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है
वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हालेलुया। देखो कितना अद्भुत प्रेम है। आज इसी रीति से परमेश्वर भी चाहता है कि हम क्या करें, परमेश्वर से क्या करें, प्रेम करें। आज परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए खास खास आशीषों को परमेश्वर रखा हुआ है। क्या लिखा है एक जगह में, हालेलुया, कि वो क्या करता है, दानियल की किताब 9:4 में, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, वचन कहता है कि अपनी वाचा को उनकी जिंदगी में पूरी करता है। हालेलुया। पढ़ना उस वचन को, दानियल 9:4। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख मारते चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा। दानियल 9 का हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, हे प्रभु तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हालेलुया। अपनी वाचा को, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। किसके जीवन में करेगा, परमेश्वर, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और उसका प्रेम हमें क्या सिखाता है, उसका प्रेम क्या सिखाता है, गलातियों की किताब 5:18-19-20 में हम क्या पढ़ते हैं, उसका प्रेम हमें क्या करने के लिए कहता है, किस किस चीजों से तौबा करने के लिए कहता है, किन किन चीजों से मन फिराने के लिए कहता है। हालेलुया। उसका जो प्रेम है वो अद्भुत है, वो सामर्थी है। और यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो तो सचमुच में उसके वचन को पूरा करने के लिए तैयार रहोगे आप। हालेलुया। हम बाइबल में देखते हैं जो एस्तेर थी, वो परमेश्वर का डर भय मानती थी, वो यहूदी थी। हालेलुया। और बिना स्वार्थ के परमेश्वर से वो क्या करती थी, प्रेम रखती थी। आज हमारा प्रेम कैसा होता है, हमें कुछ चाहिए तब तक हम प्रेम रखेंगे और तब तक हम चर्च आएंगे और संगति करेंगे। जब मिल गया तो हम घर में बैठ जाएंगे। हालेलुया। आज इसी चीज को परमेश्वर क्या कर रहा है, वो देखना चाहता है। हालेलुया। कि असली वाला प्रेम कौन है जो मुझसे करता है, अगापे लव, बिना स्वार्थ का प्रेम कौन मुझसे करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कौन है जो संगति से प्रेम रखता है, कौन है जो बाइबल से प्रेम रखता है, कौन है। बाइबल से प्रेम रखने का मतलब परमेश्वर के वचन से प्रेम रखना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को क्या करना, पहला स्थान देना, यही प्रेम है। कितने को समझ में आ रहा है। तो वचन उनके लिए कहता है कि उनके लिए मैंने खास खास आशीषों को उनके लिए तैयार की है, सबके लिए नहीं, पर जो सच में रियलिटी में जो परमेश्वर से क्या करते हैं, प्रेम रखते हैं। और वो कहता है कि मैं उन्हें कभी भी भूलता नहीं हूं। ये दूसरी ब्लेसिंग है। एक क्या है कि वो अपनी वाचा को उनकी जिंदगी में पूरा करता है, उस प्रतिज्ञा को पूरा करता है। हालेलुया। और दूसरा क्या है कि वह उनको कभी भी भूलता नहीं। और वचन में लिखा है यशायाह की किताब चैप्टर 49:16 में, माँ अपने दूध पिए बच्चे को भूल सकती, पर क्या मैं तुझे कभी भूल सकता हूँ। परमेश्वर का वचन कहते हैं नहीं, मैं कभी भी भूल नहीं सकता। इसलिए कई लोग जब बैक स्लाइडर हो जाते हैं, हालेलुया, पीछे हट जाते हैं, लेकिन फिर से दोबारा परमेश्वर में आते हैं और पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं, तो परमेश्वर फिर से उन्हें ब्लेस करने के लिए तैयार हो जाता है, फिर से उठाकर खड़ा करने के लिए उसे क्या कर देता, तैयार हो जाता। देखो प्रभु ने कहा है कि मैं भूलूंगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। देखो परमेश्वर हमसे कितना अद्भुत प्रेम करता है। जब हम निर्गमन की किताब में जब हम देखते हैं कि सारे जो इजरायली थे जब मिस्र की गुलामी में चले गए थे, हालेलुया, किसकी गुलामी में, मिस्र की, और बहुत सारा काम, बहुत मजदूरी, बहुत कुछ करना पड़ता था। अब ये मतलब नहीं था कि वो प्रेम नहीं करते थे, वो परमेश्वर से प्रेम करते थे। फिर उन्होंने दुख में जब पड़ गए,
सर से ऊपर हो गया वो दुख, बहुत सारी प्रॉब्लम समस्याओं में पड़ गए, अब हमारा कुछ नहीं बन पा रहा है, हमसे इतना कठोरता के साथ व्यवहार किया जाता है, न ढंग का में खाना दिया जाता है ना, और जो मजदूरी जो है वो ज्यादा बढ़ा दी गई है, इसे कहते कठोरता से व्यवहार करना। उन्होंने क्या किया, वो अपने दुख में क्या करना शुरू किया, परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। हालेलुया। 3 का 7 पढ़ेंगे निर्गमन की किताब, एक्सोडस चैप्टर 3 एंड वर्स 7। और जब वो उस दुख में जब परमेश्वर को पुकारने लगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए इंतजाम कर देता है। पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। उनके दुखों को निश्चय देखा है। परमेश्वर देख रहा है। मैं आपको क्या कह रही हूँ, परमेश्वर आपको लगातार देख रहा है और सुन रहा है। आप क्या बोलते हो, क्या एक्टिविटी होती है, क्या आप स्टैंड लेते हो, कि आपके अंदर आज भी परमेश्वर का प्रेम है, अगापे लव है, बिना स्वार्थ के प्रेम है। आगे पढ़ेंगे, उसी वचन को फिर से पढ़ो। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है। हालेलुया। हाँ पढ़ो। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। देखो क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। क्या कहता है कि मैंने उनके दुखों को क्या किया है, अपनी प्रजा के लोगों की दुखों की चिल्लाहट और जो परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, मैंने उन्हें देखा है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। मतलब ध्यान से प्रभु देख रहा है। इसलिए अब मैं उतर आया हूं कि उन्हें क्या करो, उस मिस्रियों के वश में से छुड़ाऊं। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो ये मत सोचो कि आपके लिए परमेश्वर कुछ भी नहीं करेगा, वो जरूर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं देख रहा हूं लगातार, मैंने देखा है। यदि आज आप दुख में हैं और परमेश्वर से फिर भी प्रेम कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कमजोर है पर फिर भी आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, परिस्थिति उलट है, एकदम अपोजिट है आपके घर में, आपके परिवार में, आपकी जिंदगी में, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के प्रेम को नहीं छोड़ रहे हैं और सच मुझे परमेश्वर के प्रेम में बंध गए हैं। आप परमेश्वर के प्रेम की वजह से आप संगति करना नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। ये प्रूफ है आपकी जिंदगी का और आप प्रूफ देते हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वो यदि सच्चा यदि प्रेमी है तो वो परमेश्वर के संगति को कभी छोड़ नहीं सकता। जो सचमुच में जो परमेश्वर से अगापे लव करता है, अनकंडीशनल, मतलब बिना स्वार्थ के परमेश्वर से जो प्रेम करता है, हालेलुया, वो क्या करेगा, वो परमेश्वर को छोड़ नहीं सकता, वो संगति को छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है। और ये प्रूफ देते हो आप। यीशु मसीह ने तो प्रूफ दे दिया प्रेम का। उसने कोड़े खा लिए हैं और वो आपके लिए सब कुछ सह लिया है और बलिदान हो चुका है। लेकिन वो बलिदान कब एक्टिवेट होती है आपकी जिंदगी में, वो कब कार्य करती है। आप आज बड़ी ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हो या बड़ी चंगाई को लेना चाहते हो, बड़े छुटकारे को लेना चाहते हो, या अपनी जिंदगी में अपने परिवार में बड़े उद्धार के कामों को देखना चाहते हो, अपने परिवार में, अपने जिंदगी में हर एक चीजों में आप बड़ी ब्लेसिंग को देखना चाहते हो, तो आपका प्रेम परमेश्वर के साथ क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर आपको देखता है। जब प्रूफ देने की बारी आती है आपकी, तो आप क्या हो जाते हो, शैतान को पता है प्रूफ देने की बारी आ गई है, अभी नहीं प्रमाण देना है, तो वो क्या हो जाते हैं, शैतान भरमाता है और वो साइड हो जाते हैं। हालेलुया। वो पीछे हट जाते हैं। और यही तो शैतान की, उस दुष्ट आत्मा की प्लानिंग है। जब प्रूफ देने की बारी आए तो समझ जाओ, जब कुछ ज्यादा निगेटिव हो रहा है आपकी जिंदगी में, ज्यादा कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ज्यादा ही प्रॉब्लम बढ़ गया है, सब कुछ अपोजिट हो गया, या लोग आपके अपोजिट हो गए, या कुछ बढ़ नहीं रहा है,
और आपको लगता है क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा, तो समझ जाओ अब ये टाइम मुझे प्रूफ देने का टाइम आ गया है कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। और यही एक समय होता है जिसमें और परमेश्वर ज़्यादा आपको दिखता है। और हमको लगता है, हम जब प्रेयर करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, प्रार्थना कर रहा हूँ, सुन नहीं रहा है, प्रभु देख नहीं रहा है। हम ऐसे वर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, कुछ चमत्कार नहीं हो रहा है, कुछ आपको लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। यही सोचते हैं ना जब हम प्रार्थना करते हैं या चंगाई के लिए या छुटकारे के लिए, तो हमें लगता है कि प्रभु नहीं सुन रहा है, प्रभु नहीं देख रहा है। पर आपको पता नहीं है, सीक्रेट ये है, उस समय परमेश्वर और ज्यादा आपको देखता है, और ज्यादा। क्यों देखता है मालूम है? अब पता चल जाएगा इनके मन में मेरे लिए क्या क्या बातें हैं। हालेलुया। अब पता चल जाएगा कि इनका प्रेम मेरे लिए सच्चा है कि झूठा है, या स्लिप करने वाले लोग हैं, या दो मुंह वाले लोग हैं। दो मुंह वाले लोग जानते ना, सांप होता है दो मुंह वाला, देखा है कि नहीं होता है कि नहीं है? या दो मुंह वाले लोग हैं, एक मुंह से तो परमेश्वर कहते हैं और दूसरे फिर उनका मुंह फिर से बदल जाता है और फिर गलत चीजें बोलने लगते हैं, नेगेटिव चीजों में चले जाते हैं कि संसार के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेते हैं। कई ऐसे भी होते हैं। हालेलुया। छिपकली ऐसी बदलती ना रंग, हाँ या ना? बदलती कि नहीं बदलती है? ऐसे ही है वो। जब हम मसीह में आए तो उसके जैसे हो गए, और जब कुछ नहीं मिला तो छिपकली बन जाते हैं, रंग को बदल देते हैं। हालेलुया। इसलिए जब भी आपको लगे कि परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुन रहा है, आपको लग रहा है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मन अभी भी नहीं बदल रहा, ये अभी भी नशा नहीं छोड़ रहे, मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ। मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो प्रार्थना करते हैं, उनके लिए नहीं जो प्रार्थना नहीं करते और बाट जो रहे हैं। बाट जोने का मतलब परमेश्वर करेगा और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और आप प्रार्थना कर रहे हैं और कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, और आपको लग रहा है कि क्या प्रभु मेरी प्रार्थना भी सुन रहा है, क्या परमेश्वर मुझे देख रहा है, क्या जवाब मिलेगा, क्या उत्तर आएगा, तो कई विश्वासी डाउटफुल क्यों हो जाते हैं, कंफ्यूज्ड क्यों हो जाते हैं? वचन ना पढ़ने की वजह से, संगति ना करने की वजह से। जब हम संगति करते तो हमें बल मिलती है, वो मसा आपको छूता है, वो अभिषेक आपको टच करता है और आप नए हो जाते हैं। और नए होकर फिर आप मंडे से जो शुरुआत करते हैं अपनी ज़िंदगी का, ऑफिस जाना, काम में जाना, एक नए बल के साथ, एक नई शक्ति के साथ, वचन के साथ, वो अब वही वचन हफ्ते भर आपकी ज़िंदगी को संभालता है। हाँ या ना? है कि नहीं है? कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? वही अभिषेक, वही मसा और वही वचन आपके ज़िंदगी को क्या करेगा? संभालता है, गिरने से बचाएगा, डावाडोल होने से बचाएगा, वो आपको स्थिर करेगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, और वो खास चीज तैयार करता है, परंतु वो देखता भी है। कई बार परमेश्वर आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देगा, बस चेक करने के लिए। कई बार परमेश्वर जानबूझ करके आपको उत्तर नहीं देगा, जानबूझ करके, बस जस्ट चेक करने के लिए कि इनके मन में क्या क्या बातें चल रही हैं। क्या निगेटिव हो गए हैं? क्या पीछे हट रहे हैं? क्या रंग बदल लिया है? क्या दो मुंह वाले हो गए हैं? है या ना? क्या आप दो मुंह वाले हो गए हैं, या फिर रंग बदल दिया है अपना? कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। या फिर आप स्वार्थी हो गए हैं? यही चीज जस्ट परमेश्वर आपको देखना चाहता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? जब आप परमेश्वर के सगे हो जाते हैं तो परमेश्वर खास चीजों को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। क्या लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में कि मैं जा रहा हूं इनके लिए तैयार करने के लिए, वो ब्लेसिंग को तैयार करने जा रहा हूं। आप खुद ही तैयारी करते हो, परमेश्वर अकेला नहीं तैयारी कर सकता। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर अकेला तैयारी करता है? हम परमेश्वर के क्या हैं? सहकर्मी हैं। आपके जिंदगी को देख के स्वर्गदूत आते हैं कि हाँ, ये इन मुश्किलों में पड़ा है, समस्याओं में है, लेकिन अभी भी इसका विश्वास क्या है? परमेश्वर में मजबूत है। अभी भी इसने अपने रंग नहीं बदला, अभी भी परमेश्वर के प्रेम में पक्का है। चाहे जो मर्जी हो जाए, तो वो मैसेज पहुंचाने जाते हैं। हालेलुया। और जब मैसेज देने जाते हैं तो क्या होता है? बीच में लड़ाइयाँ भी होती हैं। शैतान रोकता है कि अरे इस विश्वासी का मैसेज तो प्रभु तक मत पहुंचा दे, इस विश्वासी का मैसेज तो वहां तक मत लेकर जा। हालेलुया। और वो शैतान युद्ध करता है। यदि आपके पास स्वर्गदूत है तो आपका क्या होगा? आप जीत जाओगे। आमीन। फिर वापस जब चला जाता है और जीत जाता है तो वापस फिर क्या होता है? वो आंसर लेकर आता है, चमत्कार के रूप में, गवाही के रूप में, छुटकारे के रूप में आपको देने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। इसे जब भी आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा, तो उस समय और श्योर हो जाओ, होने वाला है जबरदस्त।
ये परमेश्वर मुझे देख रहा है इस समय में। हालेलुया। मेरे काम को, मेरे एक्टिविटी को, मेरे बोलने को, मेरे हर एक क्रियाओं को, एक्शन को, हर एक जो दूसरे के साथ बात करते हैं या जो हम डिसीजन लेते हैं, जो हम काम करते हैं, वो क्या हम संगति कर रहे हैं, क्या परमेश्वर में वफादार हैं और लगातार चल रहे कि नहीं चल रहे हैं। परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, लगातार देख रहा है। भले आपको उस समय रिजल्ट नहीं आ रहा है, छुटकारे का रिजल्ट नहीं आ रहा, ब्लेसिंग का रिजल्ट नहीं आ रहा है, आशीषों का रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन उस समय अब आपकी बारी है प्रूफ देने का, प्रमाण देने का। कितने को समझ में आ रहा है? क्या करने का? प्रूफ देने का, प्रमाण देने का। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब आप अड़े और खड़े रहते हैं परमेश्वर में, उसका प्रेम में, तो सचमुच में वो तैयार परमेश्वर कर देता है। वो परमेश्वर देने के लिए क्या कर देता है? आपके लिए खास आशीषों को प्रिपेयर कर देता है। शिमशोन के लिए परमेश्वर पहले ही ब्लेसिंग को तैयारी कर रखा था, है कि नहीं है? सिर्फ परमेश्वर के प्रेम की खटी की वजह से वो उस लेवल तक, उस जगह तक और उस स्थान तक नहीं पहुंच पाया। अभी हमने क्या पढ़ा परमेश्वर के वचन में? हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, कि वो अपनी वाचा को पूरी करता है। और क्या लिखा है एक्सोडस चैप्टर 3, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ, इसलिए अब मैं क्या कर दिया हूँ, उतर आया हूँ कि क्या करूँ मैं? पढ़ना उस वचन को। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और फिर मैं क्या कर दूं उनकी जिंदगी में? और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। उस स्थान में परमेश्वर को बेस्ट स्थान में पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने खास ब्लेसिंग को किसके लिए तैयार करके रखी है? अपने प्रेम रखने वालों के लिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में आप सब जानते हैं, हाँ या ना? वो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, रखते थे कि नहीं रखते थे? और इसलिए उनका डिसीजन क्या था? जबरदस्त था। हालेलुया। उनको मंजूर नहीं था कि वो अपना सिर झुकाए। मरना पसंद था पर सिर झुकाना पसंद नहीं था, वो भी मूर्ति के आगे। हालेलुया। देखो, उसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने मुंह से सिर्फ ये नहीं बोला कि हम प्रेम करते हैं, उन्होंने बताया और प्रूफ दिया कि हमें मरना पड़े तो मरेंगे, लेकिन हम सिर नहीं झुकाएंगे। हालेलुया। और क्या हुआ? जब सिर्फ 3 लोग थे, 3 लोगों ने सिर नहीं झुकाया और बाकी सबने झुका दिया। और उनके लिए खतरनाक एक आज्ञा निकली, और वो क्या आज्ञा थी कि इन्हें क्या कर दिया जाए? आग की भट्टी को पहले 7 गुना तपा दिया जाए और उन्हें डाल दिया जाए, क्योंकि इन्होंने राजा की बातों को नकारा है। तो जो राजा की बातों को नकारेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मौत हुआ करती थी। अब देखो, परमेश्वर क्या नहीं देख रहा था उन्हें? क्या वॉच नहीं कर रहा था? हालेलुया। वो तैयार हो चुका था, वो भट्टी तैयार हो चुकी थी। क्या परमेश्वर नहीं देख रहा था उन्हें? प्रभु तब भी देख रहा था और वॉच कर रहा था। परमेश्वर ये देख रहा था शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरफ, कहीं इसका मन ना बदल जाए, कहीं ये ना हो जाए। हो जाते ना, कई लोग पलट जाते हैं, एंड टाइम में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो परमेश्वर क्या करता, उन्हें देख रहा था। और क्या देखा परमेश्वर ने? कि ये लास्ट तक जा रहे हैं, ये लास्ट तक परमेश्वर के अगापे लव, अनकंडीशनल लव में क्या हुए हैं? ये बने हुए हैं। तो क्या लिखा है एक्सोडस चैप्टर 3 उसका नेक्स्ट लाइन में? मैं अब उतर आया हूँ कि उन्हें इन सब से क्या करूं? मैं छुड़ाऊं और उन्हें बेस्ट और बेस्ट क्या दूं? मैं स्थान दूं। हालेलुया। अब देखो, टाइम आ गया था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने प्रूफ दे दिया, ठीक है हम जाते हैं, कोई बात नहीं। और डाल भी दिया गया। उन्हें क्या कर दिया? डाल भी दिया गया आग में। तो प्रभु ने क्या किया? उन्हें संकट में से, संकट से नहीं, संकट में से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाल दिया। आज हो सकते हैं आज संकट में पड़ गए हैं, संकट में चले गए हैं, संकट में जा चुके हैं, दुख में जा चुके हैं, बीमारी में पड़ चुके हैं, बीमारी आपके अंदर आ चुकी है, समस्या के अंदर आप जा चुके हैं।
आप घिर चुके हैं, लेकिन जब आप उस समस्याओं में, उसी प्रॉब्लम में जब आप परमेश्वर के अपना प्रेम को दिखाते हो और प्रूफ दिखाते हो कि परमेश्वर संकट है तो क्या हो गया, मैं फिर भी तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा। दुख है, बीमारी तो क्या हो गया, फिर भी मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, फिर भी मैं संगति करना नहीं छोड़ूंगी, फिर भी तेरी सेवा करना नहीं छोड़ूंगा, फिर भी तेरे काम करना नहीं छोड़ूंगा। तो अब आप संकट में पड़ चुके हो और संकट में जाकर आप परमेश्वर को पुकार रहे हो। तो परमेश्वर क्या कहता है, आप देख मैं उतर आया हूं तुझे छुड़ाने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर की तारीफ हो। इससे जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यदि वो गिर भी जाए, यदि संकट में पड़ भी जाए और संकट में चले भी जाए, तो परमेश्वर क्या कर देगा, उसे बाहर निकाल लेगा। हालेलुया, हाँ या ना, उसे परमेश्वर बाहर निकाल देगा, उसको परमेश्वर उठाकर खड़ा कर देगा। इसलिए वचन कहता है, धर्मी यदि 7 बार भी गिर जाए तो परमेश्वर क्या कर देगा, उसे धर्मी, पहला वर्ड लिखा है धर्मी। मैं धर्मी के बारे में पहले बता चुकी कि धर्मी कौन कौन है, कौन होते हैं धर्मी। यदि धर्मी व्यक्ति, प्रार्थना करने वाला, पवित्रताई में रहने वाला, चलने वाला, संगति करने वाला, यदि वो गिर भी जाता है, समस्या में चले भी जाता है, प्रॉब्लम में भी चले जाता है और उसका कुछ बन नहीं पड़ता है और उसको कुछ दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन एक आस होती है कि नहीं, मैं परमेश्वर में हूं और परमेश्वर में रहूंगा और चलता जाऊंगा, तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर उसे फिर से उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया, फिर क्या होगा, परमेश्वर की महिमा होगी उसके जिंदगी के द्वारा। तो शद्रक मेशक के साथ क्या हुआ, उन्हें आग में डाल दिया गया था। हालेलुया, उनको मरना मंजूर था। ये हम बोल देते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है ये बातें, लेकिन उस समय के सोचो क्या हालात रही होंगी। वो आग से बिल्कुल नहीं डरे। हालेलुया, और जब उन्हें आग में डाल दिया गया तो कौन उतर आया, परमेश्वर उतर आया। हाँ या ना। इसलिए यदि आज संकट में पड़ चुके हो तो भी आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। बीमारी में जा चुके हो, हालेलुया, तो भी आपने परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। चाहे कुछ भी स्थिति आ गई हो, कैसी भी परेशानी आ गई हो, कुछ भी आपका काम नहीं बन पड़ रहा है, या आप इतने दिन से, इतने साल से, इतने महीने से आप कोशिश कर रहे हैं कि मेरा वीजा लग जाए और नहीं आ रहा है, तो क्या परमेश्वर को छोड़ दोगे, इसके प्रेम को भूल जाओगे? नहीं, आपने ये प्रार्थना करना है। मुझे पता है कि आपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए इससे भी बेस्ट तैयार करके रखी हुई है। कोई बात नहीं, ये जॉब नहीं मिली तो इसका मतलब है कि परमेश्वर इससे भी बेस्ट मेरे लिए रखा। ये स्लिप कर गई तो क्या हो गया, ये मेरे हाथ से निकल गया तो क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर की मर्जी नहीं है, ये जॉब में परमेश्वर की मर्जी नहीं है। मतलब ये है कि परमेश्वर इससे बेस्ट मुझे देने जा रहा है, बेस्ट मेरी जिंदगी में क्या करने जा रहा है, ब्लेसिंग को देने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं क्या मिलेगा उन्हें, 37 भजन संहिता उसका 25 से लेके 28 तक। हालेलुया, क्या होगा, जो परमेश्वर से प्रेम रखते, प्रेम रखने वालों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग की लाइन लगी हुई है। सिर्फ जो परमेश्वर से अगापे लव करते हैं, बिना स्वार्थ के। कितने लोग कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से बिना स्वार्थ का प्रेम रखता हूँ, बिना स्वार्थ के प्रेम रखती हूँ? है कोई ऐसा? नहीं है आप लोग, मैं हूं यहाँ पर। हालेलुया, बिना स्वार्थ के, जो बिना स्वार्थ के जो प्रेम रखते हैं, हालेलुया, परमेश्वर से, वो सचमुच में वो संगति भी करेंगे, वो प्रार्थना करना नहीं छोड़ेंगे और उनका जो डिसीजन परमेश्वर के वचनों पर आधारित होगा। उनकी हर एक्टिविटी, उनका हर एक काम परमेश्वर के वचनों पर बेस्ड होगा। जब आप चलते जाते हैं, करते जाते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर उनके लिए क्या कर देता है, वो अद्भुत ब्लेसिंग को, वो छुटकारे को, आप ये मत सोचो कि नहीं मिल रही, वो आपके लिए तैयार कर रहा है। ये माइंड में रहना चाहिए आपके कि परमेश्वर मेरे लिए तैयार कर रहा है। आज आपकी सिचुएशन बुरी हो गई है या कुछ ठीक नहीं हो रहा है और कई बार सोचते क्यों मेरे साथ हो रहा है, मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं तो संगति करती हूँ, मैं सेवा भी करता हूँ, सेवा भी करती हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों मुझे सब सहना पड़ रहा है, क्यों मुझे सब झेलना पड़ रहा है, क्यों मुझे इतना दुख उठाना पड़ रहा है। और दूसरे लोग तो ये बात करते ही हैं, करते कि नहीं करते हैं। लेकिन जब आपको वचन पता चल जाता है कि परमेश्वर ने प्रेम रखने वालों के लिए खास ब्लेसिंग को तैयार की है, तो आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं। आप किसी की बातों को सुनकर आप डरेंगे नहीं, आप शर्मिंदगी में नहीं जाएंगे, आप भयभीत नहीं होंगे, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मुझे प्रूफ देना है हर स्टेप्स में, हर एक कदम में
मुझे परमेश्वर के लिए क्या करना है? प्रूफ देना है कि प्रभु ने तो प्रूफ दे दिया है कि उसने हमसे कितना प्रेम किया है। अब मेरी बारी है कि मुझे लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मैं परमेश्वर में तब भी बना रहूंगा, अड़े खड़े रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए तैयार कर रहा है और वो मुझे लगातार देख रहा है। हालेलुया। पढ़ना उस वचन को, पढ़ो भजन संहिता 37 25 से 28। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वह तो दिन भर अनुग्रह कर करके ऋण देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। क्या कहता है दाऊद 25 में? मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। हालेलुया। और जो परमेश्वर के लोग हैं, जो से प्रेम रखते हैं, जो धर्मी लोग हैं, वो कभी त्यागे नहीं जाएंगे। परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। और उसके वंश को मांगना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर के लोगों को कभी हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। वो आपको बाहर निकाल लेगा, वो आपके लिए इंतजाम कर देगा, वो आपके लिए प्रबंध कर देगा। थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि मेरा कुछ इंतजाम नहीं हो रहा है, मेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन धर्मी लोगों के लिए वचन क्या कहता है? धर्मी मतलब जो परमेश्वर से अगापे लव करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो कभी त्यागा नहीं जाएगा, उसे मांगना नहीं पड़ेगा, उसे दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। यदि आपको परमेश्वर पर विश्वास है और परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? उसके लिए आपूर्ति कर देगा, जरूरतों को पूरा कर देगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसे धर्मी का वंश क्या लिखा है? बचाया जाएगा। धर्मी लोग क्या होंगे? आप बचाए जाएंगे। आप अपने परिवार में एक ही हैं जो प्रभु से प्रेम करते हैं और वचन में अड़े और खड़े रहने के लिए आप स्टैंड लेते हैं। आपका डिसीजन पक्का होता है, श्योर होता है। तो ये मत समझो कि आपकी जिंदगी में काम नहीं होगा। ये मत बोलो कि प्रभु मेरी जिंदगी में कब काम करेगा, कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। जब हम पाप में थे तब तो जब परमेश्वर काउंट करने लग जाए कि आप कितने दिनों, कितने सालों, कितने महीने, कितने दिन पाप में रहे, तो फिर और थोड़ा सा में बाट जोड़ना है, वेट करना, तो हमसे वेट नहीं हुआ जाता। हम जल्दी कुछ करते हैं, जल्दी मांगते, जल्दी मांगते, जल्दी मांगते। हम भूल जाते अपने दिनों को, अपने जीवन को, कि हमने भी बहुत सारे जो टाइम को हमने वेस्ट कर दिया है, व्यर्थ बातें बोलकर, व्यर्थ चीजों को कर कर, परमेश्वर पर विश्वास न करके हमने व्यर्थ कर दिया, गंवा दिया है। संगति ना करके वो टाइम वापस नहीं आने वाला। जो चला गया तो चला गया और रिकॉर्डेड हो चुका है। हालेलुया। हमने क्या कर दिया? व्यर्थ कर दिया, गंवा दिया। अब जब हमारी बारी आती वेट करने की, बाट जोने की, तो हमसे बाट नहीं जोया जाता है। हम वेट नहीं कर पाते हैं और हम जल्दीबाजी करते हैं और हम परमेश्वर से धमकी वाली प्रार्थना करते हैं। धमकी दे दी, यदि तू नहीं किया तो मैं ये नहीं करूंगा, परमेश्वर तो मैं वो नहीं करूंगी। इसमें परमेश्वर का कुछ थोड़ी ना जाना है, आपका ही घटना और आपका ही जाना है। हाँ या ना? परमेश्वर का थोड़ी ना जाना है। आप आज छोड़ दोगे परमेश्वर को, आपकी जगह परमेश्वर ने किसी और को ब्लेसिंग दे देना। बहुत सारे दुनिया में परमेश्वर के लिए कोई कमी नहीं है। हालेलुया। है क्या कोई कमी? आज किसी ने छोड़ दिया और ये देखा है, आज किसी ने कोई परमेश्वर का काम या परमेश्वर का सेवा को छोड़ दिया तो परमेश्वर पहले ही प्रबंध करके रख दिया। हालेलुया। है कि नहीं है? पहले ही परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया? रख दिया है। इसलिए परमेश्वर का इसमें कोई घाटा नहीं है, घाटा आपका होता है। ये इसलिए परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं वो बाट भी जोहेंगे, वो वेट भी करेंगे, वो प्रार्थना क्या लिखा? यशायाह 64:4 में हम पढ़ेंगे। आइज़ाया चैप्टर 64 एंड वर्स 4। क्योंकि प्राचीन काल ही से तुझे छोड़ कोई और ऐसा परमेश्वर ना तो कभी देखा गया और ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। अपने बाट जोने वालों के लिए परमेश्वर क्या करता है? काम। वो लोग काम करता है, वो आपके लिए काम करता है। हालेलुया। वो दूतों को भेजकर क्या करता है? बोलो, वो
काम करता है। जैसे कि 63 का 9 में पढ़ते हैं, यशायाह 63 का 9, कि उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका क्या कर दिया? उद्धार। आगे आगे, प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया, उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। हालेलुया। परमेश्वर ने भलाई को प्रकट की इजरायलियों की जिंदगी में। कौन सा दूत? सम्मुख में रहने वाला दूत। वो आ गया छुड़ाने के लिए, जिंदगी देने के लिए। परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर काम करवाता है, हाँ या ना? इसलिए क्या लिखा 64 के 4 में, कि अपने बाट जोने वालों के लिए काम करे। कौन बाट जोता है? वही बाट जो सकता है, वही परमेश्वर के प्रेजेंस में लंबे समय तक वेट कर सकता है, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सचमुच में वही उनकी जिंदगी में परमेश्वर काम करता है जो बाट जोते हैं। आज आपको अपने फैमिली में बड़े काम देखना है, आप चाहते हो बड़ी ब्लेसिंग्स को, बड़े छुटकारे को, तो परमेश्वर जरूर करेगा। यदि आप बाट जो रहे हैं, आप संगति कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो ये मत सोचो कि आपकी जिंदगी में काम नहीं होने वाला। वो एक एक सेकंड, एक एक घड़ी को परमेश्वर आपकी देख रहा है। हालेलुया। वॉच कर रहा है कि आप क्या करते हो हर समय। आपके मुंह का बोल क्या होता है? निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? या फिर आप क्यों ये कहते हो कि पता नहीं प्रभु क्यों नहीं करता मेरी जिंदगी में, क्यों नहीं हो रही है सारी चीजें। और इस वजह से कई लोग प्रेयर करना छोड़ देते हैं, कई लोग संगति आना छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रेम है आपके अंदर में, तो ये सिर्फ ये अनकंडीशनल लव नहीं है, ये झूठा प्रेम है फिर। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए अद्भुत 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 चीजों को तैयार करके रखा है। जैसे एस्तेर परमेश्वर से प्रेम रखती थी, और इसलिए इतने सारे लोगों में जब बारी आई थी रानी चुनने की, पटरानी बनने की, तो सिर्फ एस्तेर ही की चुनी गई थी। उसका टाइम आ चुका था, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया हुआ है। उसके माँ भी नहीं था, बाप भी नहीं था, और कौन पाल रहा था एस्तेर को? उसका चाचा पाल रहा था। तो देखो जिंदगी बदल गई उसकी। आज आपको लगता है आपका कोई नहीं है, कुछ भी नहीं करने वाला, तो परमेश्वर कैसे बदल देता है जिंदगी को? जो लोग उससे प्रेम रखते हैं, सच्चाई के साथ, परवाह नहीं करते दुनिया की, परवाह नहीं करते लोगों की, परवाह नहीं करते संकट की, परवाह नहीं करते दुख की, परवाह नहीं करते परेशानी की। क्योंकि वो इसलिए परवाह नहीं करते, उनको पता है कि मेरा बचाने वाला मुझे देख रहा है। हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला मुझे लगातार देख रहा है, और वो मुझे देख रहा है। यदि आपके घर में कैमरा लगा दिया जाए, और जब आप काम करेंगे तो आप अलर्ट रहेंगे, है कि नहीं है? अलर्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आप अलर्ट रहेंगे। अरे इसके बारे में कुछ मेरे मुंह से ना निकल जाए, कहीं मैं ये काम ना कर लूं, मैं कहीं में से मोबाइल में ये चीज ना देख लूं, सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। आप अलर्ट में आ जाएंगे, आप है कि नहीं है? ये क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कैमरा लगा हुआ हर कोने कोने में, किचन में लगा हुआ है, इधर हॉल में लगा हुआ है, लिविंग एरिया में, और बाहर आंगन में लगा हुआ है, हर जगह क्या लगा हुआ है? कैमरा लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे? आप डर भय में रहोगे कि नहीं, मुझे ये वर्ड नहीं बोलना है, मुझे ध्यान से चलना है, तो ध्यान से रहना है, तो ध्यान से बोलना है मुझे। ऐसे ही एक कैमरा ऊपर भी लगा हुआ है, जो आपको परमेश्वर लगातार देख रहा है। तो आप बच जाएंगे कि नहीं बचेंगे? फिर आप गलती करने से बचेंगे। जब गलती करते हैं तो सोचो कि पाप हो गया आपसे, तो यही है, ये सोचो कि परमेश्वर आपको लगातार देख रहा है, आपके मुंह की ओर देख रहा है। स्वर्ग तो देखते रहते हैं 24 घंटे आपकी मुंह की तरफ, कि आप क्या बोल रहे हो, आपका अंगीकार क्या है, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है, आप कौन से वर्ड्स बोल बोल के प्रार्थना करते हो लगातार। क्या कई लोग हैं एक हफ्ते उस वर्ड्स को लेकर प्रार्थना करेंगे, दूसरे हफ्ते डामाडोल हो जाते हैं। या कई लोगों ने 4 दिन प्रार्थना किया, फिर वो बैक हो जाते हैं, और वो स्वर्गदूत तो अपने टाइम में आ जाता है आपको देखने के लिए कि इनका मुंह का बोल क्या है, इनका काम क्या है, ये कैसी एक्टिविटी है, क्या इन्होंने छोड़ तो नहीं दिया। और जब लगातार आप परमेश्वर में रहते हैं, थामे रहते हैं उसके वचन को एक हथियार के रूप में, आज बाइबल सबके पास है पर ऐसे हथियार के रूप में यूज नहीं करते हो, और ये एक हथियार है शैतान को मार भगाने का, दुख को मार भगाने का, प्रॉब्लम को मार भगाने का। हालेलुया। और जब आप इसे यूज करना सीख जाते हो, अड़े और खड़े रहना सीख जाते हो, तो परमेश्वर आपके लिए कर देता है, प्रबंध कर देता है, इंतजाम कर देता है। इसलिए एस्तेर के लिए राइट टाइम
क्या हुआ? राइट टाइम में क्या कर दिया परमेश्वर ने? उसे पटरानी का क्या कर दिया? हकदार बना दिया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कैसे काम करता है। आपको लगता है कि मुझे छोड़ दे, मुझे जॉब नहीं मिलेगी जिंदगी में, मेरे रिश्ते नहीं आएंगे, कुछ सही नहीं होगा, ये नहीं बदलेगा। आज आपको ऐसा लग रहा होगा, पर जब ऐसा लग रहा है तो आप परमेश्वर के प्रेम को, उस वचन को याद रखना कि अपने प्रेम रखने वालों के लिए प्रभु तैयारी कर रहा है। हालेलुया। तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपने अपना बेस्ट देते जाना, जिंदगी का हर समय का बेस्ट, हर एक सेकंड बेस्ट देना है, हर एक मिनट बेस्ट देना है, हर एक घंटे अपना काम करते जाओ, बेस्ट देते जाओ, बेस्ट देते जाओ, बेस्ट देते जाओ। हालेलुया। और चिंता परमेश्वर पे डालते जाओ, परमेश्वर को बोलते जाओ कि प्रभु मेरा उद्धार करता है। आपका वचन ये कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तेरा वचन ये कहता है संकट में मैं मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। बोलो इस वचन को, हथियार के रूप में यूज करो। फिर देखो परमेश्वर कैसे काम नहीं करेगा। जब हिजकिय्याह मरने पर था तो उसने कैसे प्रार्थना की थी? परमेश्वर देख, मैं अभी तक तो चलता आया हूँ। चलता आया का मतलब मैंने तुझसे इतना प्रेम किया है, मैंने तेरे काम भी किए हैं। वो राजा भी था तो दूसरा सिर्फ राजा के काम नहीं करता था, वो दूसरा परमेश्वर का भी काम करता था, वो लोगों को बचाने का भी काम करता है एक्स्ट्रा। इसलिए जब आज्ञा निकल गई यशायाह को मिल गई कि जा इसे कह दे कि तू इस समय बाद तू मर जाएगा, दे दे जिसको जिसको जो जो देना है। हालेलुया। तो यशायाह जब बताने आया हिजकिय्याह राजा को, तो क्या हुआ? जैसे उसे पता चला तो यशायाह बाहर जाने भी ना पाया था, तो क्या वो रोने लगा। वो रोना शुरू कर दे गिड़गिड़ा कर, और परमेश्वर से बात करना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर मैं अभी तक चलता आया हूँ। यदि वो नहीं चला होता तो ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता था वो, हाँ या ना? वो बोल सकता था क्या मैं अभी तक चलते आया हूँ, तेरे काम करते आया हूँ, तो प्रभु मुझे छुड़ा ले। उसने किया है, तभी वो हियाव के साथ, विश्वास के साथ बोला प्रभु देख मैं अभी तक चलते आया हूँ। मतलब ये है कि मैंने तुझसे जो प्रेम किया है इसलिए मैं चला हूँ। आप तब चल पाते हो परमेश्वर के वचन में यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा तो। हालेलुया। तो उसने स्टेटमेंट दिया, उसने प्रार्थना की, मैं अभी तक चलते आया हूँ, तो इसलिए मेरी जिंदगी और आयु को क्या कर दे? बढ़ा दे। परमेश्वर को बात मानना पड़ा। आप परमेश्वर के हृदय को चेंज कर सकते हो। आप सोचो कि परमेश्वर के हृदय को कौन चेंज कर सकता है, पर सच में कर सकते हैं हम। जब आप परमेश्वर में प्रेम में बने रहते हो और खड़े रहते हो, हालेलुया, तो सचमुच में वो जो देखो उसके लिए आज्ञा निकल गई थी तो वो मर जाएगा, लेकिन प्रभु ने चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? जा ठीक है, मैंने तेरे काम को देखा है, जो तुम मुझसे इतना प्रेम करता है मैंने देखा है। अब क्या किया उसके लिए परमेश्वर ने? 15 साल आयु को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? कैसे बढ़ा दिया? परमेश्वर ने उसके काम को देखे, उसके एक्टिविटी को देखे, उसके मुंह को देखा, उसके क्रियाओं को देखा, उसके डिसीजन को देखा, और जब देखा तो ये पाया कि वफादार है, ये मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? एस्तेर का भी ऐसे ही था। जब उसके लोगों के ऊपर प्रॉब्लम पड़ चुकी थी, कोई दूसरा षड्यंत्र कर रहा था, हालेलुया, तो देखो जब उसने फास्टिंग की, प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसे प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया। और जिसने गड्ढा खोदा था, दूसरे के लिए खोद रहा था, वो आप गड्ढे में गिर गया। तो देखो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए अद्भुत चीजें तैयार की है। यदि कोई और आपके लिए कोई गड्ढा खोद रहा है, आपके लिए षड्यंत्र कर रहा है, तो आप नहीं गिरोगे, परंतु वो खुद गिर जाएगा, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते रहेंगे तो। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 23 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 23 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। और उसके साथ क्या करेंगे? परमेश्वर के साथ क्या करेंगे? यदि आप प्रेम रखते हो तो आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। हनोक परमेश्वर के साथ क्या करता था? प्रेम रखता था, इसलिए वो साथ साथ चल पाया। आज आप और हम क्यों नहीं चल पाते हैं? परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं पूरा कर पाते? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं। यदि प्रेम नहीं है और आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो एक तरीका है, प्रार्थना जब आप करोगे तो अब ये बोलकर प्रार्थना करना और घुटने पे आना,
वर्शिप करना और याद करना परमेश्वर की भलाइयों को। प्रभु उस समय आपने मुझे बचाया है, उस समय मेरी जिंदगी में इतने बड़े काम किए, उस समय मुझे मेरा नाम लेकर बुलाया, उस समय तो प्रभु आज भी कर। उस समय मैं इतना प्रार्थना करता था और आपके प्रेम में रहता था, तो प्रभु आज ही मेरी जिंदगी में वैसे ही कर। और आंखें बंद करो और प्रार्थना करो। वर्शिप करते करते ही आपने ये तरीका है कि स्लो में वर्शिप करो, एक उस वर्ड को पकड़ो और प्रार्थना में जाओ और पुकारो परमेश्वर को और बोलो कि मैं कुछ भी नहीं, आपके सामने मैं बैठने के लायक नहीं हूँ, आपके सामने खड़े रहने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। और सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं आपके प्रेम में अभी भी नहीं पाया जाता हूँ। वो फिर से मेरे अंदर पहला सा प्रेम दे। और जब वो पहला प्रेम आएगा, गापे लव आएगा, अनकंडीशनल लव आएगा, तो सचमुच में आप परमेश्वर के साथ साथ चलना शुरू कर दोगे। और जब साथ साथ चलोगे तो वचन कहता है कि उसने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है, वो देता जाएगा। एस्तेर को प्रभु ने दे दिया और वो पटरानी में क्या हो गई, वो पोजीशन, पटरानी की पोजीशन मिल गई उसे। जो उसने क्या लिखा है वही वचन 1 कुरिन्थी 2:9 में कि जिस आंखें ने नहीं देखी, जो मन ने कभी सोचा ही नहीं, और वो क्या बन गई, वस्ती की जगह आ गई और पटरानी बन गई। जो उसने कभी सोचा नहीं था, न उसका माँ था, ना कोई बाप, तो कोई नहीं था, सिर्फ उसका चाचा था पालने वाला। क्या वो अपनी जिंदगी में कभी सोच सकती थी, हाँ या ना, कभी सोच सकती थी कि मैं इस पोजीशन में जाऊंगी? कभी भी नहीं। सिर्फ प्रेम करने की वजह से उसका पद ऊंचा हो गया। शद्रक मेशक अबेदनगो ने परमेश्वर से प्रेम किया और लास्ट में क्या हुआ, नबूकदनेस्सर ने देखा कि अरे इस आग में मैंने तो 3 लोगों को डाला था, चौथा कहां से आ गया है? हालेलुया! चौथा कौन आ गया है? आपको समझ में नहीं आ रहा है। जब आप दुख में चलते हो, दुख में आपको लगता है मैं अकेले चल रहा हूं, आपको पता नहीं परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहा है। हालेलुया! यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, आप आत्मा में हो, तो आपको पता चल जाएगा कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। क्या शद्रक मेशक अबेदनगो को प्रभु ने छोड़ा? नबूकदनेस्सर को फिजिकल दिखाई दिया, आंखों में दिखाई दिया, 3 डाला, ये चौथा इंसान कहां से आ गया है? तो आपको क्या लगता है कि आपके साथ परमेश्वर नहीं चल रहा है? यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आप अपने आत्मा को चेक करो, जांचो। हालेलुया! चेक करो और जांचो। यदि प्रभु से प्रेम करते अभी तक अपनी खराई में बने हुए हैं, परमेश्वर में बने हुए हैं, तो प्रूफ ये है कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, दूत आपके साथ है। वो परमेश्वर आपका हाथ नहीं छोड़ा है। क्या लिखा? धर्मी का वंश कभी त्यागा नहीं जाएगा। और दूत क्या लिखा? 63:9 में लिखा है, चैप्टर 63 यशायाह की किताब, उसका 9 वचन में क्या लिखा है? 9 में लिखा है कि जो दूत है वो उसके सम्मुख में रहते हैं। वो दूत, वो स्वर्गदूत, आपको पता नहीं चल रहा है, आपके साथ है। आप दुख में अकेले नहीं चल रहे हो, परमेश्वर आपके साथ है। प्रॉब्लम में परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया! वो दुखों में, तकलीफों में परमेश्वर आपके साथ साथ चल रहा है। यदि आपने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, संगति नहीं छोड़ी है, या आपको कुछ नहीं मिल रहा, परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन तब भी आप परमेश्वर से प्रेम कर रहे हो, तो आप सचमुच में, प्रभु आपकी जिंदगी में एक बड़ी ब्लेसिंग को डालने वाला है। बड़ी गवाही के लिए फिर तैयार हो जाओ अपनी जिंदगी में, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वचन कहता है कि अपने प्रेम रखने वालों के लिए मैं सब कुछ क्या करता हूँ, देता हूँ, पूरा करता हूँ, प्रबंध करता हूँ। एस्तेर की जिंदगी में हम देखते कोई नहीं था, लेकिन देखो परमेश्वर ने उसको वो अधिकार दे दिया। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ। वो यूसुफ से सब जलन करते थे, नफरत करते थे। वो सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए वो जलन नहीं कर पाया। जब आप भी प्रेम करोगे परमेश्वर से, तो आप जलन को जगह नहीं दोगे, ईर्ष्या को जगह नहीं दोगे, झूठ को जगह नहीं दे सकते, फालतू की बातों को अपनी जिंदगी में जगह नहीं दे सकते। देखो, प्रेम आपको पाप से भी बचाता है। हालेलुया! समझ में आ रहा है? जो कोई भरमाने वाला आएगा उसकी बातों में फंस ही नहीं पाओगे। कितने को समझ में आ रहा है? वो जो परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर होगा तो आप बचाए जाओगे। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? इससे जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो बचाए जाते हैं। वचन क्या कहता है? धर्मी का वंश बचाया जाएगा। नूह बचाया गया क्योंकि प्रभु से प्रेम करता था। कैसे पता चलेगा प्रभु से प्रेम करते हैं? फिर से मैं उसी वर्ड को बोलना चाहती हूँ, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और वो उसकी आज्ञा कठिन नहीं, बहुत ही इजी और बहुत ही सरल है। और वो ये है कि परमेश्वर से प्रेम रख, और वो ये है
कि पवित्रताई में चल, परमेश्वर में बने रहा, संगति कर। और इस संगति कर कहां पर लिखा है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय 44, और वहां पर लिखा रोटी तोड़ने, संगति करने में, प्रार्थना करने में क्या रहना? लौलीन रहना। और ये आप प्रेम का प्रूफ देते हो। हालेलुया, आज्ञा दे दी गई है। जो लोग कहते हैं हमें चर्च की जरूरत नहीं है, जो कहते हैं हमें संडे मीटिंग आने की जरूरत नहीं है, जो लोग कहते हैं हमें जरूरत नहीं है, तो क्या ये वचन झूठा है? ये हाँ बताओ मुझे। यदि मैं संगति नहीं करती या चर्च नहीं जाती तो यहाँ तक मैं सच में नहीं पहुंच पाती। मैं घर बैठ के मैं उस तरह से प्रार्थना नहीं कर सकती। कभी इधर से आवाज कोई मार रहा है, कभी इधर से आवाज कोई दे रहा है, कभी वो कह रहा है। होता है कि नहीं होता? घर में होता है कि नहीं होता? नहीं हो पाएगा उस तरह से। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। पढ़ना उसी वचन को, प्रेरितों के काम 2 अध्याय। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। ये नहीं 42 देखो। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने हाँ। और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया, रोटी तोड़ना, खाना खाना नहीं बोल रहा है, खाना खाने बोल रहा है। फिर से पढ़ना उसी लाइन को। और वह प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन रहे। प्रेरित मतलब परमेश्वर का जन। और किन की बात हो रही है? हर एक विश्वासियों की, जो उसी दिन क्या हो गए 3000 परमेश्वर में आ गए थे। और उससे पहले भी लोग थे जिन्होंने पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा पाया था। तो रोटी तोड़ने में, प्रेरितों से शिक्षा पाने में लौलीन रहे, ये एक वचन हम सबके लिए दिया गया है और वो आज्ञा भी है। हालेलुया, लौलीन रहे, लगातार बने रहे। मैं इसलिए फोर्स क्यों करती हूँ मैं कि संगति मत छोड़ो, प्रार्थना मत छोड़ो, क्योंकि यही आपकी जिंदगी को शेप देगा और ये आपको संभाल लेगा। संगति करना मतलब शैतान के मुंह पे तमाचा मारना होता है। संगति करना मतलब अभिषेक को रिसीव करना, पाना और आगे बढ़ना होता है। जितना आप संगति करते हो उतना मसा आपके जिंदगी में बढ़ता है और आप संकट से बचाए जाते हो। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? पढ़ना उसी वचन को पूरा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, शिक्षा पाने और संगति करने। यहाँ 2 चीज लिखी हुई है, शिक्षा पाने और संगति करने। और तीसरा क्या है? और रोटी तोड़ने। और थर्ड रोटी तोड़ने। और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। प्रार्थना करने में क्या रहे? लौलीन रहे। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, देखो ये जो लोग थे, जो कलीसिया थी, वो परमेश्वर से प्रेम रखती थी, इसलिए वो संगति में रहे। ये प्रूफ दोगे आप। यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप प्रूफ दोगे। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? यहाँ तो बोला जाता है कि संडे मीटिंग अटेंड करो। हमें कोई इतना नहीं बोलता था कि संडे मीटिंग अटेंड करो। समझ में आ रही है कि नहीं बात? इतना फोर्सफुली नहीं बोला जा, ठीक है आपकी मर्जी है। कितने को समझ में आ रहा है? लेकिन सिर्फ परमेश्वर के प्रेम की वजह से क्या करते थे? जाया करते थे, पहुंच जाते थे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान है, चाहे बारिश, अटेंडेंस लगाना है तो लगाना है। इसलिए परमेश्वर उनके लिए, सिर्फ उनके लिए परमेश्वर प्रबंध करेगा, पूरा करेगा। आपको ये लग रहा है ये वचन ऐसा ही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स जो सीक्रेट है, आशीषों का भेद है, इस वचन में छिपा हुआ है। हालेलुया, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो सचमुच में वो संगति किए बिना नहीं रह पाएंगे, प्रार्थना किए बिना नहीं रह पाएंगे, वचन को पढ़े बिना नहीं रह पाएंगे। हाँ या ना? अब जब आपकी जिंदगी में ये चीजें आ गई है तो सोचो कि आपके अंदर परमेश्वर का अगापे लव आ गया है, अनकंडीशनल लव आ गया है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आप प्रूफ दोगे हर बार और देना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो सारा पूछा जाएगा आप लोगों से। हालेलुया, जो पीछे चला गया अब उसको वापस दिन को, उस समय को वापस नहीं ला सकते। इसलिए अभी से सीखना है, अभी से समझना होगा आपको। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। आपको लगता है कि ये बहन नहीं आ पा रही किराया की कमी की वजह से, तो आप उसकी हेल्प क्यों नहीं करते? परमेश्वर कहता है मैं भूखा था
तो तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, तुमने ये नहीं दिया मुझे, तुमने वो नहीं दिया। प्रभु ने पूछना है। और जिन्होंने दे दिया है वो बोलेंगे हमने कब खिलाया, तुमने खिलाया है। उस विश्वासी की मदद करके, उस विश्वासी की सहायता करके। फिर आप क्यों नहीं मदद करते हो? जब आप किसी इंसान को जब परमेश्वर के भवन में लेकर आते हो, उसके पास पैसे नहीं है लेकिन आप मदद करते हो, तो सचमुच में वो खाली नहीं जाने वाला। एक गिलास पानी पिला देते हो, खाना खिला देते हो, तो वो खाली बिल्कुल नहीं जाने वाला, वो प्रतिफल को लेकर आता है। आमीन। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसे जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वो घर नहीं बैठ सकते, प्रार्थना के बगैर नहीं रह सकते, बाइबल पढ़े बगैर नहीं रह सकते। हालेलुया। और देखो, परमेश्वर के प्रेम में जितना बढ़ोगे आप उतना ही कवर किए जाओगे। क्या कहता है दाऊद कि परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है। परमेश्वर ने कैसे उसे बचा लिया? जब कोई शत्रु आता था तो परमेश्वर बता देता था, देख वहां से आ रहा है ये। एलिया परमेश्वर से प्रेम रखता था, इसलिए परमेश्वर ने एलिया को बता दिया कि देख तेरे लिए प्लानिंग कर रहा है। आपको भी प्रभु बता देगा, हाँ या ना? क्या कर देगा? परमेश्वर सचमुच में आपको बता देगा कि इसके मन में क्या चल रहा है। सतर्क हो जाओ। परमेश्वर आपको क्यों बता रहा है? क्योंकि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपके प्रेम को का प्रूफ आपने जो दिया वो देखा है, इसलिए परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ेगा और वो कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। चाहे संकट में हो आज, चाहे आपको लग रहा है प्रभु नहीं सुन रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। सोचो एस्तर के टाइम में भी हुआ होगा कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर में बनी रही। हालेलुया। रूत के बारे में हम कैसे भूल सकते हैं? और देखो वो परमेश्वर में बनी रही कि तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उसने दृढ़ निश्चय किया और लगातार नौमी के पीछे चलती रही, जो कि उसकी कौन थी? वो सास तो थी पर उससे ऊपर भी कुछ थी, वो स्पिरिचुअल मदर, एक एज अ पास्टर भी कह सकते हैं। हालेलुया। वो गाइड कर रही थी तभी वो बनी रही। तो देखो, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो क्या प्रभु ने उसके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर का इंतजाम नहीं किया? हाँ या ना? नौमी की सेवा अपने सास की कर रही थी पर वो अपने पास्टर की भी सेवा कर रही थी। तो देखो परमेश्वर ने बेस्ट लाइफ पार्टनर के साथ उसे ब्लेस कर दिया। हालेलुया। और कैसा बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट जो उसके मन में कभी आई नहीं, कभी सोचा नहीं। तो ओरपा तो गई काम से, क्योंकि उसने सोचा क्या जाऊंगे इसके पीछे, उसको कुछ नहीं मिला। लेकिन रूत को सब कुछ मिल गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और वचन ये कहता है जो प्रेम करेंगे वो बाट भी जोएंगे, वो वेट भी करेंगे, वो प्रार्थना में बने रहेंगे, वो रोटी तोड़ने में, संगति करने में, प्रार्थना करने में, प्रेरितों से शिक्षा पाने में, प्रेरितों मतलब अपने पास्टर से शिक्षा पाने में, वचन को लेने में लौलीन रहेंगे, भूख और प्यास दिखाएंगे। किस लिए कहाँ है आपके डायरी? यदि लौलीन है, भूख और प्यास है, तो आप उसे लिखे बिना नहीं रह सकते। हालेलुया। अब उस वचन को आप क्या करोगे? घर जाके जो लिखा है मेडिटेट करोगे, उसे देखोगे, ये वचन क्या कहा था मुझे। 1 महीने के बाद आप फिर उस वचन बैक में जाओगे कि इस समय इस वचन ने मुझे सहारा दिया था, इस वचन ने मुझसे बात की थी। जब कुछ डगमगाने लगता है तो उस वचन अपने डायरी खोलो और उस वचन को पढ़ना शुरू करो। परमेश्वर तेरा वचन उस समय मुझे हियाव दिया था, तो अब भी हियाव दे परमेश्वर, अब भी मेरी मदद कर। इसलिए वचन को लिखना जरूरी है। कितने को समझ में आ रहा है? ये भी आप प्रेम दिखाते हो परमेश्वर के लिए कि आप परमेश्वर के वचन से कितना प्रेम रखते हैं। सारी बातें मिलकर भलाइयों को पैदा करती है। रोमियो 8:28 पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 8:28। इसलिए प्रेम क्या करती है? भलाई को पैदा करती है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सब बातें मिलकर, यदि दुख में है तो सब बातें मिलकर, संकट में है तो वो सब बातें मिलकर क्या करने वाली है? भलाई को पैदा करने वाली है। शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए आज्ञा निकल गई थी आग में डालने के लिए, तो सब बातें मिलकर क्या कर दिया? भलाइयों को पैदा कर दिया। और नॉर्मल भलाई नहीं। आपको क्या लगता है वो जस्ट बचाए गए थे? सिर्फ बचाए नहीं गए, साथ में उनका पद को ऊंचा भी कर दिया गया, डबल आशीष के वो हकदार हो गए। इसलिए जो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो ये मत सोचो कि बस ठीक है एक ही ब्लेसिंग मिलेगी, उसके साथ डबल पोर्शन के साथ परमेश्वर को खड़ा करने वाला है।
हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता था, इसलिए देखो उसको पता नहीं था कि कभी मैं जिंदगी में प्रधानमंत्री के पद पर बैठ जाऊंगा और खुद बैठकर मैं अपने परिवार का भरण पोषण करने वाला बन जाऊंगा। कभी सोचा था उसने अकाल के समय अपने परिवार को बचाने वाला बन जाऊंगा? कभी नहीं सोचा था। इसलिए जिसके मन में आया नहीं, जिसके चित्त में चढ़ा नहीं, जो आंखों ने देखे नहीं, प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों के लिए क्या कर दिया? वो दे दिया। यूसुफ के और भी भाई थे, उनको भी दे देता, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं था। यदि प्रेम होगा आप जलन नहीं कर सकते। परमेश्वर के प्रति प्रेम होगा आप कभी भी गालियां नहीं निकाल सकते। आपको पता, आपको डर, आप डर में रहोगे। आप दो मुंह वाले नहीं हो गए, आप एक मुंह वाले हो गए, जो परमेश्वर को सिर्फ भाता है और जिसके मुंह से सिर्फ स्तुति निकलती है। आप कभी रंग नहीं बदलोगे। हालेलुया। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो बाहर अलग जिंदगी जिएंगे और संगति करते तो अलग जिंदगी। ऐसी वाली जिंदगी आप कभी नहीं जियोगे। आपकी जिंदगी एक ही होगी और वो सिर्फ परमेश्वर में होगी। हालेलुया। किस में होगी? सिर्फ वो परमेश्वर में होगी। जो दो वाले लोग होते हैं, दोनों पे पैर रखने वाले होते हैं, हालेलुया, वो क्या हो जाएंगे? पता चल जाता है। जो पैर रखते हैं दोनों में, उनके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अपना बेटा दे दे, तो वो तैयार हो गया। तो परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर, अब मैं जान गया हूँ कि तू सचमुच में मुझसे इतना प्रेम करता है कि तूने अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? तो देखो परमेश्वर चेक भी करेगा, आपको दिखेगा भी। इसलिए यदि कष्ट और मुसीबत में यदि आज आप हैं और आपके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, तो आप प्रार्थना करना मत छोड़ना, संगति करना मत छोड़ना, वचन को पढ़ना मत छोड़ना। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर के कामों को करना मत छोड़ना। और परमेश्वर अपने प्रेम रखने वाले को जरूर बचाता है, संकट में से निकालता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए नूह की वजह से उसका सारा परिवार बचाया गया, क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम रखा और आज्ञाओं को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। आप अपने आप को चेक कर सकते हो। यदि आप कहते हैं मैं प्रभु से प्रेम रखता हूँ और उसके वचन को पूरा करने के लिए तैयार नहीं, तो आपके अंदर अभी भी परमेश्वर की प्रेम नहीं है, अगापे लव नहीं है। यदि आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करे, क्या लिखा है? जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उन पर करुणा करता हूँ, उनके वंश पर करुणा करता हूँ, दया करता हूँ। जब आपके पास कुछ भी, जब आप निराशा में चले जाते हैं, तब ये प्रार्थना क्या होती है? प्रभु मुझ पर दया कर। तो देखो प्रभु क्या कहता है, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो दया को फ्री में लेते हैं। इतनी बड़ी दया परमेश्वर करता है, इतनी बड़ी करुणा परमेश्वर पर कर देता है। हालेलुया। इसलिए हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए सचमुच में आपने तैयार की है। हर एक जिंदगी को परमेश्वर ब्लेस कर दिया। जिन जिन लोगों ने परमेश्वर तुझसे प्रेम किया, जब हम देखते यहोशू को और उसने प्रेम किया, परमेश्वर ने कहा था इस वचन के न दाहिनी ओर मुड़ना न बाईं ओर मुड़ना, तो सचमुच में उसने दाहिने ओर भी नहीं मुड़ा तो बाईं ओर भी नहीं मुड़ा। तो उसने बड़े बड़े अद्भुत काम देखे। जब यर्दन नदी को क्रॉस करना था तो पानी भरा था, तो कैसे क्रॉस करते? और देखो परमेश्वर ने उसे वर्ड दिया और उस वर्ड को अप्लाई किया तो वो सूख गया और वो रास्ता बन गया। तो जब आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपके रास्तों को खोल देता है, वो तैयार कर रहा है आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग को। इसलिए ये मत कहें कि मैं परमेश्वर से प्रेम तो करता हूँ लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। यदि आप रियली में प्रेम करते हैं, सच्चाई में प्रेम करते हैं, हालेलुया, आप कभी पीछे नहीं हटेंगे, आप कभी निगेटिव वर्ड्स नहीं बोलेंगे, परंतु वचन को एज अ वेपन के रूप में, एक हथियार के रूप में यूज करेंगे और उसे घोषणा करना उस वचन को। यदि आप कई बार जिंदगी में निराश और हताश हो जाते हैं, कई बार ऐसा लगता है क्या होगा, तो आपने परमेश्वर के वचन को जो अपने डायरी में लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वचन को, और हाथ रख के और बोल बोल के घोषणा करो, अंगीकार करो और प्रार्थना करो। प्रभु तेरा वचन कहता है कि धर्मी को कभी परमेश्वर पिता त्यागा नहीं जाएगा, वो कभी भी झुकेगा नहीं, वो टुकड़े नहीं मांगेगा, वो उधारी वाली जिंदगी में नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर हम तेरे कहलाते हैं। आइए हर एक जन खड़े हो जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने आप को सरेंडर करें कि परमेश्वर अपने अगापे लव से मुझे भर दे, अनकंडीशनल लव से मुझे भर दे। परमेश्वर मुझ पर दया कर, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर। मैं जब चेक करता हूँ अपने आप को तो मैं आपके प्रेम से दूर दिखाई देता हूँ, क्योंकि प्रेरितों से शिक्षा पाने में, संगति करने में, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में मैंने दिलचस्पी नहीं दिखाई है।
और ये मेरी कमी है। हर एक जन प्रार्थना करे और बोले परमेश्वर से, आज अपने आप को जांचो, अपनी जिंदगी को जांचो, हर एक जन, और प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने फिर से अपने अगापे लव से भर दे। और अगले संडे हम देखेंगे कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो जब प्रेम करता है तो उनके लिए बड़ी बड़ी आशीषों को तैयार करके रखा है, ब्लेसिंग्स को। लेकिन जो लोग उसके अपोजिट हो जाते हैं तो वो एक भस्म करने वाली आग के रूप में बदल जाता है। हालेलुया। इसलिए हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के सम्मुख में आए और प्रार्थना में जाएं। बोलो परमेश्वर पिता, मुझ पर फिर से अनुग्रह दीजिए, प्रार्थना का आत्मा दीजिए, पहले प्रेम से भर दीजिए, अगापे लव से भर दीजिए, अनकंडीशनल लव से भर दीजिए। बोलो परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कीजिए। हर एक जन प्रार्थना करें, हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि परमेश्वर, फिर से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर आप सभी को, हम सभी को वॉच कर रहा, लगातार देख रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सभी जन प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, हर एक जन, और करो प्रार्थना और बोलो परमेश्वर, जब प्रूफ करने देने की बारी आई तो मैं प्रूफ ना दे सका, परमेश्वर आप मुझे स्ट्रांग बना दीजिए। मैं स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। परमेश्वर मेरी अगुवाई कीजिए, परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, ताकि हर समय हर टाइम मैं तेरे प्रेम में चलता रहूं, बने रहूं और प्रूफ देता रहूं। परमेश्वर मेरी मदद कीजिए, मेरी सहायता कीजिए, तेरे प्रेम में बने रहने के लिए और चलने के लिए, खड़े रहने के लिए, जैसे हनोक चला और जैसे एलिया भी चला और एलीशा भी चला। परमेश्वर अनुग्रह दे। और जैसे यूसुफ चला और जैसे कि हालेलुया यहोशू चला, परमेश्वर ऐसा अनुग्रह मुझ पर भी दीजिए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो परमेश्वर डबल पोर्शन के साथ उन्हें खड़ा कर देता है। हर एक जन अपने आप को सरेंडर करें। अय्यूब परमेश्वर से प्रेम रखता था, इसलिए उसका डिसीजन हर चीजों में सही था। आज हर एक जन आज यही प्रार्थना करें और बोले परमेश्वर अपने प्रेम से मुझे भर दीजिए, आपने अनुग्रह से मुझे परिपूर्ण कीजिए। परमेश्वर दया कीजिए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो मुझसे प्रेम रखते हैं मैं उन पर हजारों पर दया और करुणा किया करता हो। आज परमेश्वर का आप पर दया हो, आज परमेश्वर उतरे, आज परमेश्वर पर अनुग्रह करें। आमीन। आपकी जिंदगी को, आपके बच्चों को भी प्रभु छुए, आपके परिवार को भी प्रभु छुए। यदि आज आप प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपको छूने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक जन करे प्रार्थना, हर एक जन।